हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि आथर विलियम ऑरवेल डगलस नेकेड माने निर्वस्त्र जल में प्रवेश करने से घृणा करते थे। द आथर hated to walk naked into the water of the pool। उन्हें अपने स्किनी लेग्स का मतलब है दुबले पतले पैर दिखाने में भी लज्जा आती थी। इस चीज़ से भी वह घृणा करते थे। बट ही सबड्यूड, लेकिन उन्होंने उनकी जो यह हेट थी, प्राइड था जो कि हम अपना नेकेड शरीर लेकर के स्विमिंग पूल में नहीं प्रवेश करेंगे, नहीं घुसेंगे, तो उन्होंने इस चीज़ पर नियंत्रण प्राप्त किया। ही सबड्यूड हिज प्राइड, और नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ही वेंट इनटू द पूल। तो अब आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सभी भैया ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। पैराग्राफ नंबर 2। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही, शुरू से ही, अर्थात बचपन से ही। द आथर हैड एन एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है बच्चों घृणा, तीव्र घृणा। लेखक को तीव्र घृणा थी किस चीज से? एवर्जन टू द वाटर, पानी से। किंतु हाउ एवर का मतलब होता है बच्चों किंतु। लेखक को शुरुआत से ही अर्थात बचपन से ही वाटर से एवर्जन थी, माने घृणा थी, तीव्र घृणा थी। जब कभी भी वो व्हेन ही वाज इन इट, जब कभी भी वो जल के अंदर होता था, वाटर के अंदर होता था, तो वो उस चीज से हेट करता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। राइटर हमें बताते हैं कि यह जो मेरे अंदर एवर्जन की भावना, जो तीव्र घृणा की भावना जल से उत्पन्न हुई थी, यह कब उत्पन्न हुई थी? व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब वो 3 या 4 वर्ष के छोटे से बालक थे। और उनके फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर उन्हें ले गए थे। तभी से कैलिफोर्निया बच्चों, ये कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है। और उसके समुद्र तट पर, बीच कहते हैं बच्चों समुद्र का जो किनारा होता है उसको, तो कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर आथर के फादर जब वो 3 या 4 वर्ष के थे तब उन्हें ले गए थे। और तभी से उनको जल से, वाटर से
एक प्रकार से एवर्जन उनके अंदर उत्पन्न हो गया था। He and I stood together in the surf। आथर हमें बताते हैं कि उनके फादर और वह साथ साथ, टुगेदर का मतलब है बच्चों साथ साथ, साथ साथ सर्फ कहते हैं जो बच्चों जैसे जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो सी वेव्स होती हैं, तो वो किनारे जब टकराती हैं, समुद्र के किनारे जब लहरें आती हैं तो बहुत कुछ उसमें झाग बन जाता है, उसको सर्फ कहते हैं। तो सर्फ को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फोम, FOAM, फोम ऑन ए सी शोर। समुद्र तट का जो झाग होता है उसको सर्फ कहते हैं। तो लेखक कहते हैं, आथर हमें बताते हैं कि उनके पिताजी और वह समुद्र के किनारे जो सी वेव्स से सर्फ जो फोम था उसमें हम लोग साथ साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। आथर कहते हैं कि मैं अपने पिताजी से लिपट गया। हंग ऑन टू हिम मीन्स हेल्ड हिम टाइटली, और उनको मैंने कसकर पकड़ लिया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। किंतु जो लहरें थीं, समुद्री सी वेव्स जो थीं, समुद्री जो लहरें थीं, उन्होंने मुझे नॉक्ड मी डाउन माने मुझे लुढ़का दिया। उन्होंने मुझे लुढ़का दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से होकर के निकल गईं। तो नॉक्ड मी डाउन का अर्थ होता है बच्चों हिट मी एंड मेड मी फॉल टू द ग्राउंड। नॉक्ड मी डाउन मीन्स हिट मी एंड मेड मी फॉल टू द ग्राउंड। स्वेप्ट ओवर मी का अर्थ होता है बच्चों मेरे ऊपर से निकल गईं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं पास्ड ओवर एंड कवर्ड मी। पास्ड ओवर एंड कवर्ड मी। आई वॉज बरीड इन वाटर। लेखक बताते हैं कि मैं एक प्रकार से जल के अंदर डूब गया था। बरीड इन वाटर मीन्स कवर्ड अप इन वाटर, माने मैं जल निमग्न हो गया था, जल के अंदर बिल्कुल मेरे ऊपर सब जल आ गया था। माई ब्रेथ वाज गॉन, और मेरी जो सांस थी, ब्रेथ माने बच्चों जो हम लोग सांस लेते हैं उसको ब्रेथ कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द एयर वी टेक इनटू एंड ब्लो आउट ऑफ आवर लंग्स। जो हम लोग सांस लेते हैं उसको हम ब्रेथ कहते हैं। तो आथर बताते हैं कि उनकी जो ब्रेथ थी, उनकी जो सांस थी, वो एक प्रकार से चली गई थी, रुक गई थी, सांस नहीं ले पा रहे थे वो। आई वॉज फ्राइटेंड, और ये कहते हैं कि मैं फ्राइटेंड मतलब भयभीत, मैं भयभीत हो गया था। फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, भयभीत। फादर लाफ्ड, पिताजी को हंसी आती थी, पिताजी हंसते थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बट देयर वॉज टेरर, टेरर मीन्स फियर, डर। लेकिन मेरे हृदय में, देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में डर भरा हुआ था, डर भर गया था। किस चीज का? एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों की जो शक्तिशाली ताकत थी, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ओवर पावरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग, जो सी वेव्स की स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, उससे उसका डर मेरे हृदय में बैठ गया था।
तो इस तरीके से लेखक इस पैराग्राफ में बच्चों हमें उनके अंदर जल के प्रति डर कैसे उत्पन्न हुआ था उसके बारे में बताते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इसके जो मीनिंग्स हैं वो अपने रजिस्टर में ठीक से लिख लेने हैं और उनको याद भी करने हैं।